हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था चीजल के बारे में, तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट हैंड कटिंग टूल के बारे में, जो कि फिटर हो या टर्नर मशीनिस्ट सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैंड कटिंग टूल है, जिसका नाम है हैंड हेक्सा। तो हम पढ़ने वाले इस वीडियो में हेक्सा फ्रेम, हेक्सा ब्लेड के बारे में। तो हेक्सा क्या है? बेसिकली एक हैंड कटिंग टूल होता है जिसका प्रयोग हम वर्कशॉप में, कोई भी आपका डिफरेंट सेक्शन हो सकता है, कोई रॉड हो सकती है या कोई छड़ हो सकती है, कोई भी मेटल सेक्शन है जहां हमें कटिंग करना होता है, तो जनरली हम प्रयोग करते हैं हेक्सा फ्रेम का। तो हेक्सा में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसका फ्रेम और एक होता है ब्लेड। तो अगर बात की जाए कि फ्रेम किस मेटल का बना होता है, तो फ्रेम आपका बना होता है माइल्ड स्टील का या फिर कंड्यूट पाइप। कंड्यूट पाइप एक खोखली पाइप जैसी होती है, तो उसका बनाया जा सकता है, या फिर जनरली आपका माइल्ड स्टील का बनाया जा सकता है। अब फ्रेम आपके कार्य के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं। पहला है फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम। फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम जैसे कि आपके नाम से स्पष्ट फिक्स है, तो जो इसकी लेंथ होती है फिक्स होती है। इसमें केवल एक ही साइज का हम ब्लेड पकड़ सकते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड, जिस स्टैंडर्ड में हेक्सा फ्रेम फिट होगा उसी में हम ब्लेड को फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। जो एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम है, इसमें हम क्या है, एक से अधिक मोर देन वन साइज के हम ब्लेड को होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो एडजस्ट कर सकने की वजह से इसमें हम कई डिफरेंट डिफरेंट साइजों के ब्लेड को होल्ड कर सकते हैं। एक तीसरा हमारा होता है डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम, जो इसके फ्रेम की लेंथ होती है, सॉरी, जो गहराई होती है काफी लंबी होती है, जहां पर हमें काफी डीप में कटिंग करना होता है, वहां पर हम जनरली किसका प्रयोग करते हैं, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आपको 40 और 50, सॉरी 100 नीचे तक कटिंग काटना है। अब जो आपके हेक्सा फ्रेम की थिकनेस 50 तक है, तो उससे अगर नीचे हमें ज्यादा कटिंग करनी है तो वहां तक हम वहां प्रयोग करेंगे डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का। तो फिक्स हेक्सा फ्रेम क्या था, इसमें एक ही साइज का ब्लेड होल्ड किया जा सकता है। एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम में इसमें एक से अधिक, हाँ, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम में एक से अधिक लेंथ वाला ब्लेड को होल्ड कर सकते हैं। हम डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम में, जैसे मान लीजिए हमारे जो फिक्स हेक्सा फ्रेम है, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम है, इसकी जो चौड़ाई इतनी है, बट अब हम इससे कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक ही कटिंग कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमें इतना लंबा कटिंग करना है और लंबाई केवल इसकी चौड़ाई, सॉरी चौड़ाई केवल इतनी है, तो इतने नीचे तक कटिंग करने के लिए हमें दूसरा टाइप का हेक्सा फ्रेम चाहिए होगा। तो ये डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ इसके ब्लेड को होल्ड किया जाता है, जिससे कि हम काफी नीचे तक, काफी अंदर ग्रुप तक कटिंग कर सकते हैं। तो यह डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। तो ये था फ्रेम के बारे में। अब जो इसका नेक्स्ट पोर्शन होता है उसको देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा ब्लेड। ब्लेड क्या है? ये एक स्ट्रिप होती है, एक पत्ती होती है। किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील या फिर लो एलॉय स्टील, इन तीनों की बनाई जाती है अकॉर्डिंग टू वर्क के अनुसार। आपके पेपर में जो भी ऑप्शन है, आप दिए गए ऑप्शन में से कोई एक चूज कर सकते हैं। हाई कार्बन स्टील की भी बनाई जाती है ब्लेड, हाई स्पीड स्टील की भी बनाई जाती है, और लो एलॉय स्टील की भी ब्लेड बनाई जाती है। इस ब्लेड को क्या करते हैं बनाने के बाद, फिर इसको हम हार्ड और टेम्पर कर देते हैं। हार्ड करने की वजह से ये दूसरे को काट सकती है। टेम्पर करते हैं क्योंकि ये टूटने से बचाया जा सके, इसको थोड़ा ब्रिटलनेस का जो गुण है उसको दूर किया जा सके। कई बार एग्जाम में सबसे फेमस क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लेड का साइज कैसे लिया जाता है। तो जो ब्लेड का साइज लिया जाता है उसमें दो होल बने होते हैं, जिन्हें हम फ्रोंज कहते हैं या होल कहते हैं। उन होल का जो सेंटर डिस्टेंस होता है, तो मान लीजिए आपका ये दो होल है ब्लेड में, या आपकी कोई ब्लेड है, ठीक है, उसमें दो होल है। अब इस होल के सेंटर से दूसरे होल के सेंटर तक जो यहाँ आपकी दूरी होगी, यही होगी ब्लेड की लेंथ होगी। तो एक होल के सेंटर से दूसरे होल के सेंटर के बीच की जो दूरी है वही क्या कहलाती है, ब्लेड की लेंथ कहलाती है। जनरली जो ब्लेड की लेंथ होती है 250 से 300 तक की पाई जाती है। 250 से लेकर 300 किसी भी साइज में ब्लेड आपकी पाई जाती है। जनरली जो स्टैंडर्ड होता है वो 300 का होता है। उसकी अगर चौड़ाई की बात की जाए तो ब्लेड कितनी चौड़ी होती है, तो 13 से लेकर 16 13 to 16 उसकी विड्थ होती है।
थिकनेस की बात की जाए कि कितना मोटाई का ब्लेड होता है, तो 0.63 से 0.80 mm मोटाई का ब्लेड पाया जाता है। या फिर से समझेंगे, साइज कहाँ से लेंगे, दोनों होल के सेंटर के बीच की दूरी। लंबाई कितनी होगी, 250 से 300 mm, चौड़ाई 13 से 16 mm, जो थिकनेस है, मोटाई है ब्लेड की, कितनी होगी, 0.63 से 0.80 mm उसकी मोटाई होगी। अब ब्लेड भी कार्य के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑल हार्ड ब्लेड, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल ब्लेड। ऑल हार्ड ब्लेड ये पूरा कठोर होता है, ये एक सेंटर होल से दूसरे सेंटर होल के बीच की जो पूरी लेंथ होती है उसको हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। इसका जो प्रयोग है मेनली हम हार्ड धातुओं को काटने के लिए करते हैं, जैसे एलॉय स्टील हो गया, इन सब प्रकार के मेटल को काटने के लिए हम प्रयोग करेंगे ऑल हार्ड ब्लेड का। तो दूसरा है फ्लेक्सिबल ब्लेड, लचीला होता है, इसमें केवल जो इसके तीत होते हैं, तीत वाले पोर्शन को ही हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, जो बाकी का पोर्शन होता है वो सॉफ्ट एंड टफ होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, बेसिकली अगर कोई सॉफ्ट मेटल है उसकी कटिंग के लिए, या फिर कहीं हमें थोड़ा सर्कुलर में कटिंग करना है, थोड़ा घुमावदार कहीं कटिंग है, तो वहां पर इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ऑल हार्ड का प्रयोग कहाँ करेंगे, जो बेसिकली आपके हार्ड मटेरियल होंगे, एलॉय स्टील वगैरह के लिए पूरी लेंथ में ब्लेड हार्ड होगी। फ्लेक्सिबल ब्लेड में क्या होगा, केवल जो तीत वाला पोर्शन होगा वही हार्ड टेम्पर होगा, जो ऊपर वाला पोर्शन सॉफ्ट एंड टफ होगा। वैसे ही कहाँ प्रयोग करेंगे, बेसिकली सॉफ्ट मटेरियल या फिर जहाँ सर्कुलर थोड़ा हमें मुड़ाव चाहिए, उसको थोड़ा घुमाव चाहिए, वहां पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। जो ऑल हार्ड ब्लेड है इसमें क्या है, थोड़ा सा भी अगर झटका लगा, जर्क लगा तो टूट जाता है, और जो फ्लेक्सिबल है थोड़ा सा मतलब झटके को सहन कर सकता है, तो इसका थोड़ा एडवांटेज है। स्पेसिफिकेशन की बात की जाए कि ब्लेड को हम स्पेसिफाई कैसे करते हैं, तो ब्लेड की स्पेसिफिकेशन के लिए उसके लेंथ, पिच और टाइप की जरूरत होती है, कि उसका लेंथ कितना है, पिच कितना है और टाइप कितना है। मान लीजिए कि हेक्सा ब्लेड हमें लेना है, जैसे लिखा है हेक्सा ब्लेड 300 mm का चाहिए हमें लेंथ, पिच 1.8 mm चाहिए। अभी हम इधर समझेंगे पिच क्या होती है, पिच 1.8 mm। और टाइप की बात की जाए तो मान लीजिए लो एलॉय स्टील का बना हुआ कौन सा ब्लेड, ऑल हार्ड ब्लेड चाहिए। तो अगर आपको ब्लेड लेना है तो इतनी स्पेसिफिकेशन बतानी पड़ेगी कि लेंथ कितना चाहिए आपको, कितने पिच वाला चाहिए, और कौन सा टाइप चाहिए, मतलब टाइप में आ जाता है कौन सा मटेरियल है और कौन सा ब्लेड है, ऑल हार्ड है या फ्लेक्सिबल ब्लेड है। तो ये है कुछ इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब यहाँ एक शब्द आया है पिच, पिच को देख लेते हैं क्या होता है। पिच कुछ नहीं, जो इसमें दांते कटे होते हैं, तो जो दो दांते होते हैं पास पास के एडजेसेंट, मतलब जो पास पास के दो तीत होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट टीथ, जो दो परस्पर पास के दांते होते हैं उनके जो बीच की दूरी होती है वही क्या होती है, पिच होती है। पिच अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन तीन प्रकार के होते हैं, कोर्स पिच, मीडियम पिच एंड फाइन पिच। कोर्स पिच की बात की जाए तो इसमें जो पिच होती है कितनी होती है, 1.8 mm होती है। इसका मतलब क्या है, एक दांते से लेकर दूसरे दांते के बीच की जो दूरी है ये कितनी होगी, 1.8 mm होगी। दूसरा अगर बात किया जाए मीडियम पिच ब्लेड की, मध्यम जो पिच ब्लेड है इसकी कितनी थिकनेस होगी, तो ये 1.4 mm होती है, और कुछ में 1.0 mm होती है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी 1.4 mm है या 1 mm है, तो ये किसके अंतर्गत आएगी, मीडियम पिच ब्लेड के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है हमारा फाइन पिच ब्लेड। फाइन पिच ब्लेड में क्या होता है, बहुत महीन महीन दांते होते हैं, तो इनके जो दो दांतों के बीच की दूरी होती है बहुत ही कम रखी जाती है, 0.8 mm रखी जाती है। तो पूछ लिया जाता है कि 1.8 mm पिच है तो किसके अंतर्गत आएगा, कोर्स में। मीडियम में 1.4 और 1 mm दोनों इसी के अंतर्गत आते हैं, और फाइन में 0.8 mm पिच वाली हेक्सा ब्लेड आती है। अब जो दो दांते होते हैं उनके जो तीत होते हैं उनको भी हमें सेट करना पड़ता है। सेटिंग क्यों किया जाता है, सेटिंग का मतलब क्या है, हम दांते को दाएं या बाएं मोड़ देते हैं, जिससे कि क्या है, काटते समय वो अपने मोटाई से अधिक का थोड़ा गैप बनाती, खांचा बनाती, जिससे कि वो आराम से कटिंग कर सकती है। वहां जो घर्षण होता है, घर्षण के कारण जो गर्मी होती है उसका उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। और अगर मान लीजिए टीथ सेटिंग ना की जाए तो ज्यादा से ज्यादा वो अपने जो उसकी चौड़ाई है उसके हाफ तक का ही सेक्शन काट पाएगी, उससे आगे कटिंग नहीं कर पाएगी। तो सेटिंग का उद्देश्य क्या होता है कि वो अपने जो थिकनेस होती है उससे थोड़ा चौड़ा स्थान बनाती है,
जिससे कि वो डीप में कटिंग करती चली जाती है और जो गर्मी वगैरह होती है आराम से निकलती रहती है, कूलेंट भी फ्लो होता रहता है, चिप्स वगैरह रिमूव होते रहते हैं। तो सेटिंग कितने प्रकार से की जाती है? बेसिकली 3 प्रकार से की जाती है। सेटिंग मतलब क्या है? दांतों को दाएं व बाएं मोड़ना। पहला है सिंगल स्टैगर्ड सेटिंग। इसमें क्या होता है? इसमें हम एक दांते को दाएं मोड़ देते हैं, एक दांते को बाएं मोड़ देते हैं और जो हमारा तीसरा दांता होता है उसको सीधा छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? एक को दाएं, एक को बाएं और जो तीसरा दांता है उसको सीधा छोड़ देंगे। तो दूसरा है यह है डुअल स्टैगर्ड सेटिंग। जो आपका सिंगल स्टैगर्ड सेटिंग है बेसिकली कुअर्स पिच हेक्साब्लेड में की जाती है। किसमें? कुअर्स पिच हेक्साब्लेड में की जाती है। डुअल स्टैगर्ड सेटिंग क्या है? इसमें दो दांते को दाएं, दो दांते को बाएं और जो इसका पांचवा दांता होता है वो स्ट्रेट रहता है। इसी को हम कभी कभी अल्टरनेट सेटिंग भी बोलते हैं। डबल स्टैगर्ड सेटिंग या फिर अल्टरनेट सेटिंग दोनों एक ही है। जो ये बेसिकली है आपके मीडियम पिच हेक्साब्लेड में सेटिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है जिगजैग सेटिंग या वेव सेटिंग। इसमें क्या होता है? दांते होते हैं एक लहर के रूप में, एक तरंग के रूप में मोड़े जाते हैं, जिसे हम कहते हैं जिगजैग सेटिंग या फिर वेव सेटिंग। जो इस प्रकार की तीर सेटिंग होती है वो बेसिकली फाइन पिच हेक्साब्लेड में की जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर कुअर्स पिच हेक्साब्लेड है मतलब पिच 1.8 mm है तो इसमें जनरली स्टैगर्ड सेटिंग की जाती है, वो भी सिंगल स्टैगर्ड सेटिंग होती है। मीडियम पिच हेक्साब्लेड है जिसकी पिच 1.4 mm है या 1.0 mm है, तो इसमें बेसिकली हम डुअल स्टैगर्ड सेटिंग या अल्टरनेट सेटिंग करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू कार्य के अनुसार जो 1.0 mm वाली पिच ब्लेड होती है इसमें कभी कभी वेव सेटिंग भी कर दी जाती है। तो 1.8 mm है तो सिंगल स्टैगर्ड सेटिंग, 1.4 mm है तो उसमें आप डुअल स्टैगर्ड सेटिंग कर सकते हैं, 1.0 है तो आप स्टैगर्ड सेटिंग या फिर वेव सेटिंग कर लेते हैं। अगर कोई फाइन पिच हेक्साब्लेड है जिसकी पिच 0.8 mm है तो वहां पर कौन सी सेटिंग की जाती है? वेव सेटिंग, मतलब दांतों को लहर के रूप में, तरंग के रूप में मोड़ देते हैं। तो यह है सेटिंग के बारे में। अब देखते हैं हम कुछ मटेरियल, किस मटेरियल को काटने के लिए कौन से पिच का हेक्साब्लेड प्रयोग किया जाता है और उस हेक्साब्लेड में 1 इंच में कितने दांते होते हैं। आइए इसको देखते हैं। मान लीजिए सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल जैसे नरम धातुएं हो गई, एग्जाम्पल के तौर पर कॉपर है, ब्रास है, लेड है, इन सब नरम धातुओं को काटने के लिए कौन सी पिच प्रयोग की जाती है? हेक्साब्लेड की 1.8 mm। जो पिच होगा हेक्साब्लेड का कितना होगा? 1.8 mm। किसके लिए? सॉफ्ट मेटल जैसे कॉपर, ब्रास, लेड। अगर बात की जाए कि तीत 1 इंच में कितने होंगे तो 1 इंच में लगभग 14 तीत होते हैं, 14 तीत होते हैं 1 इंच में। दूसरा है माइल्ड स्टील या फिर कास्ट आयरन को कटिंग करना है तो उसके लिए कौन से पिच हेक्साब्लेड का प्रयोग किया जाएगा? तो 1.4 mm वाले हेक्साब्लेड पिच का प्रयोग किया जाएगा। इसमें जो 1 इंच में तीत की संख्या होती है, दांतों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। मतलब 1 इंच लंबाई में कितने दांते होंगे? 18 दांते इसमें कटे होंगे। जो तीसरा है यह मीडियम कार्बन स्टील या फिर कभी कभी पूछा जाता है एंगल आयरन की कटिंग करनी है तो वहां पर किस पिच वाले हेक्साब्लेड का प्रयोग करेंगे? तो वहां पर प्रयोग करेंगे 1 mm पिच वाले हेक्साब्लेड का प्रयोग करेंगे और इसके लिए जो है लगभग 1 इंच में दांतों की संख्या 24 होती है। नेक्स्ट जो है हाई कार्बन स्टील या फिर एलॉय स्टील, जो आपके हार्ड मटेरियल्स होते हैं, शीट की कटिंग करनी है या फिर कोई थिन पाइप, पतली पाइप की कटिंग करनी है या कोई कंड्यूट पाइप की कटिंग करनी है। हाई कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, शीट, थिन पाइप, कंड्यूट पाइप, इन सब की कटिंग करने के लिए जो पिच आती है वो होती है 0.8 mm। 0.8 mm मतलब फाइन पिच हेक्साब्लेड का प्रयोग किया जाता है इन पदार्थों को काटने के लिए और इनमें जो 1 इंच में दांतों की संख्या होती है लगभग 32 रखी जाती है, 32। तो आशा करते हैं इतनी टॉपिक आपको समझ में आई होगी। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं जो कई बार एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि लिखा है फाइन पिच हेक्साब्लेड। फाइन पिच हेक्साब्लेड का कहाँ प्रयोग करेंगे? हार्ड मटेरियल की कटिंग के लिए। अगर मेटल दिया गया सॉफ्ट या हार्डनेस के अनुसार तो हार्ड मटेरियल की कटिंग के लिए प्रयोग करेंगे फाइन पिच हेक्साब्लेड। हार्ड मटेरियल नहीं दिया, अगर पूछ रहा है थिन सेक्शन, कोई मतलब पतले सेक्शन की कटिंग करनी है, उसके लिए हम कौन सा पिच हेक्साब्लेड प्रयोग करेंगे? तो फाइन पिच हेक्साब्लेड। फाइन पिच का मतलब क्या है? 0.8 mm उसकी पिच की डिस्टेंस होगी। अगर टीथ सेटिंग पूछ लिया तो वेव सेटिंग होती है फाइन पिच में।
किसके लिए, हार्ड मटेरियल के लिए या फिर थिन सेक्शन के लिए। इसी के जस्ट विपरीत उल्टा बात किया जाए तो जो कोर्स पिच हेक्सा ब्लेड होती है, कोर्स पिच हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है सॉफ्ट मटेरियल के लिए, जो कि सॉफ्ट मेटल होते हैं, नरम धातु में होती है, या फिर कोई थिक सेक्शन है, कोई मोटा सेक्शन है, उसकी कटिंग करनी है हमें, या कोई सॉफ्ट मेटल नरम धातु है उसको कटिंग करने के लिए जो पिच प्रयोग की जाएगी हेक्सा ब्लेड की होगी कोर्स पिच हेक्सा ब्लेड, मतलब उनके दो दांतों के बीच की दूरी 1.8 mm होगी। सेटिंग की बात की जाएगी तो स्टैगर्ड सेटिंग वहां पर आ जाएगी। और एक बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि हेक्साइन का स्ट्रोक क्या होता है, 1 मिनट में कितना स्ट्रोक कवर करना चाहिए। तो जो हेक्साइन करते समय स्ट्रोक है ये 40 से 50 स्ट्रोक पर मिनट, मतलब 1 मिनट में आपको 40 से 50 स्ट्रोक देने हैं। इस प्रकार जो आप करते हो 40 से 50 स्ट्रोक देने होते हैं 1 मिनट में। कई बार एग्जाम में ब्लेड की हार्डनेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि पिछले क्लास में हमने जब पढ़ा था तो देखा था हमारा चीजर की हार्डनेस थी 53 से 59 थी। ऐसे यहाँ जो ब्लेड की हार्डनेस होती है इसको कई बार पूछा जाता है। जैसा कि हमें पता है ब्लेड हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील या फिर लो एलॉय स्टील की बनी होती है, तो अलग अलग मेटल के लिए हार्डनेस अलग अलग होती है। जैसे अगर हाई कार्बन स्टील का ब्लेड प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी जो HRC होगी, हार्डनेस होगी, रॉकवेल हार्डनेस, वो कितनी होगी 59 से 62 HRC होगी। अगर हाई स्पीड स्टील का ब्लेड प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पर उसकी हार्डनेस 61 से 65 HRC रखी जाती है। और जो लास्ट है लो एलॉय स्टील, अगर लो एलॉय स्टील का प्रयोग किया जा रहा है ब्लेड का तो जो उसकी HRC होगी, हार्डनेस होगी, वो 62 से 65 HRC होगी। हाई कार्बन स्टील 59 टू 62, हाई स्पीड स्टील 61 टू 65, लो एलॉय स्टील 60 टू 65। तो आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आई होगी। और कुछ बेसिक प्रकार के क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं कि हम जब हेक्सा से कटिंग कर रहे होते हैं तो हमें दबाव किस स्ट्रोक में डालना चाहिए। तो मान लीजिए आप आगे की तरफ करें तो दबाव डालना चाहिए फॉरवर्ड में, रिवर्स स्ट्रोक में दबाव को आपको कम कर लेना चाहिए। और पूछा जाता है कि जब लास्ट में कटिंग करते समय आप इंड में पहुंच जाते हैं तो क्या करना चाहिए। तो जब आप इंड में कटिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें थोड़ा जो प्रेशर है वो कम कर देना चाहिए। पूछा जाता है कई बार कि एल्युमिनियम की कटिंग के लिए कौन सा कूलेंट प्रयोग करेंगे। तो एल्युमिनियम की कटिंग कर रहे हैं तो वहां पर जनरली हम मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल प्रयोग करते हैं एज ए कूलेंट के रूप में। अगर आप कास्ट आयरन की कटिंग कर रहे हैं तो कास्ट आयरन के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, ड्राई एयर, तो सूखा प्रयोग किया जाता है, उसके लिए किसी भी प्रकार के कूलेंट का प्रयोग नहीं किया जाता। और यदि माइल्ड स्टील वगैरह की कटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए जनरली सोल्यूबल आयल प्रयोग कर लिया जाता है। तो ये है कुछ बेसिक थिंग जो कि आपके हेक्सा ब्लेड हेक्सा फ्रेम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। तो अगर कोई आपको डाउट हो तो वीडियो को आप रिवर्स करके देख सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं आज की क्लास समझ में आई होगी। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।